नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन के 4 नए मामले, अब तक कुल 6 मरीजों में हुई पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, विदेश से लौटे सभी संक्रमित। दिल्ली महिला आयोग ने सीबीएसई को भेजा नोटिस। 10वीं के अंग्रेजी के पेपर में महिला विरोधी पैराग्राफ पर जताया ऐतराज। गाजियाबाद में दूल्हा दुल्हन ने स्टेज से की 4 राउंड फायर। वीडियो वायरल होने के बाद दूल्हे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद किसानों की घर वापसी जारी। साइकिल पर सवार होकर सिरसा पहुंचा किसान जसपाल सिंह। दिल्ली में बार में काम कर रही महिला ने दी जान। परिवार ने मालिक पर लगाए गंभीर आरोप। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि दिल्ली में अब ओमिक्रॉन के कुल मिलाकर 6 मामले हो गए हैं। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि 6 में से 1 मरीज अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ है। देखिए खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया पर कोरोना के नए खतरे ओमिक्रॉन का साया मंडरा रहा है। भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में कराह रही देश की राजधानी दिल्ली में भी अब खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब राजधानी में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 6 पर पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यही है कि 6 में से 1 मरीज ठीक भी हुआ है और घर वापस लौट चुका है। वहीं जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन के सभी मरीजों की हालत फिलहाल सामान्य है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने साफ किया है कि सभी संक्रमित विदेश से वापस लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार की तैयारियों के साथ साथ ये भी बताया कि किस तरह से मरीजों के लिए इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में अभी तक जो एयरपोर्ट से पेशेंट्स एलएनजे पे भेजे गए, टोटल 74 लोगों को भेजा गया। 36 अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो अभी अस्पताल में 38 लोग हैं। ओमिक्रॉन जो अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, टोटल 6 लोग अभी तक पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 1 ठीक हो चुके हैं, जिनको हॉस्पिटल से छुट्टी दी चुकी है। अभी 5 हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है जो ओमिक्रॉन से ग्रसित है। सर, ये अभी नए कितने आए हैं? पर 2 पहले थे, तो इसका मतलब 4 और कन्फर्म हुए। कल जो हुए थे उसमें से अब 1 ठीक होकर घर जा चुके हैं। और सर, इनकी स्थिति क्या है? मतलब ठीक है, सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी इस अस्पताल में लोग हैं सारे स्टेबल हैं। सर, ये जो 3 नए आए हैं कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ से आए? 4 जो आए सारे के सारे ही मतलब इनके विदेश से आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से इनको ट्रांसफ़र किया गया था। सर, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री इनके बारे में पता लग जाए कि कहाँ से आ रहे थे, क्योंकि पहले दोनों की आपने बताई थी कि एक तंजानिया और एक जिम्बाब्वे। ये एक्चुअली में सबके अलग अलग निकाल के देना पड़ेगा। अभी तो नंबर ही पूछे थे कि नंबर्स कितना है। 6 नंबर मैंने आपको बताया, उसमें 1 की छुट्टी हो चुकी है। सर, किस तरह, क्योंकि आप लगातार नज़र बनाए हुए हैं, किस तरीके के हालात रह रहे हैं? अभी तक देखिए, अभी तक तो कंट्रोल में है जी। अगर ये फैलता है तो ज़रूर सरकार देखेगी इसको। अभी देखिए 6 केसेज अभी तक आए हैं और अभी तक कम्युनिटी से कोई केस नहीं आया। जितने भी केस हैं सारे के सारे एयरपोर्ट से ही आए। आपको बता दें कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए नामित किया गया है। रविवार को तंजानिया से दिल्ली लौटा 37 वर्षीय व्यक्ति ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया था और वो दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज था। उसने भी कोरोना के दोनों टीके लगवाए हैं। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसका इलाज किया गया और अब उसे कोई खास परेशानी नहीं है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा था कि नए वेरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने साफ किया है कि अगर जरूरत हुई तो दिल्ली में फिर से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। सीबीएसई की 10वीं कक्षा में पूछे गए एक पैराग्राफ को लेकर दिल्ली महिला आयोग के तेवर इन दिनों बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने एक पैराग्राफ में महिला विरोधी टिप्पणी होने की वजह से सीबीएसई को नोटिस भेजा है।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के पैराग्राफ समाज में लिंग विरोधी भावना को और बढ़ावा देते हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर किस वजह से दिल्ली महिला आयोग को सीबीएसई को नोटिस भेजना पड़ा है। दिल्ली महिला आयोग ने सीबीएसई की 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा में पूछे गए कथित महिला विरोधी पैराग्राफ का संज्ञान लेते हुए बोर्ड को नोटिस भेजा है। आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पैराग्राफ को न केवल महिला विरोधी ठहराया बल्कि बच्चों के अंदर नकारात्मक सोच एवं लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कहा। स्वाति मालीवाल ने कहा कि छात्र जो इस देश का भविष्य है, उनकी प्रगतिशील सोच पर ऐसे लेखों से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वाति मालीवाल ने सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और आयोग को उसी का विवरण प्रदान करने के लिए 72 घंटे का समय दिया है। दरअसल सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पेपर में आए आर्टिकल में लेखक ने समाज में घटते अपराधों को किशोरों के भटकने और बड़ों के साथ गलत व्यवहार करने का मेन रीजन बताया। लेखक के अनुसार महिलाएं जब अपने पति को घर का मास्टर मान के उनके अधीन रहती हैं, तब बच्चे आज्ञाकारी बनते थे। वो आगे दावा करते हैं कि पत्नी ने अपनी इस अधीनता से संसार को आज्ञाकारिता का उदाहरण दिया था। इस विवाद वाले आर्टिकल को लेकर देश भर में किरकिरी हो रही है। बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि 11 दिसंबर को हुई सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा में पूछा गया पैसेज बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं था। ऐसे में बोर्ड सभी स्टूडेंट को इस सवाल के लिए पूरे नंबर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। शादी समारोह में कई बार हर्ष फायरिंग करना लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। एक ऐसा ही वाकया सामने आया है दिल्ली से सटे गाजियाबाद में। यहाँ एक शादी समारोह में स्टेज से न सिर्फ दूल्हे ने बल्कि दुल्हन ने भी कई राउंड फायरिंग की। सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई और दूल्हे के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद में दूल्हा दुल्हन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों स्टेज पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये वीडियो घंटाघर कोतवाली क्षेत्र के एक बैंक्वेट हॉल का है। इसका वीडियो सामने आने के बाद दूल्हे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 13 दिसंबर को विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम से हमें हर्ष फायरिंग की एक घटना बताई जाती है, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद की कोतवाली पुलिस ने इसकी जांच की। जांच के दौरान हमने यह पाया कि यह घटना 9 दिसंबर की है, जिसमें यह घटना हुई है और यह घटना हमारे कालिका गढ़ी क्षेत्र की है, सूर्या फार्म हाउस की है। इसका संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। इसके आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस को ये वीडियो 13 दिसंबर को मिला था और 14 दिसंबर को फायरिंग करने वाले दूल्हे की पहचान प्रिंस के तौर पर हुई है, जो विजयनगर का रहने वाला है। इस वीडियो की जांच की जा रही है और सारे तथ्य जुटाकर पुलिस कार्रवाई करेगी। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। पिछले करीब 1 साल से ज्यादा वक्त से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान अब घर वापस जा रहे हैं। इसी बीच एक ऐसे किसान भी सामने आए हैं जो 1 साल से ऊपर से दिल्ली के एक बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अब साइकिल से अपने घर जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगे मानने के बाद अब किसान अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब के फिरोजपुर के किसान जसपाल सिंह भी अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर पिछले 1 साल और 24 दिनों से जसपाल सिंह किसान आंदोलन में शामिल थे। जसपाल सिंह ने बताया कि दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से साइकिल चलाकर ही हरियाणा के रास्ते पंजाब के फिरोजपुर लौट रहे हैं। जसपाल सिंह दूसरे किसानों की तरह सभी मांगे मानने पर खुश दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। किसान जसपाल सिंह ने बताया कि किसान आंदोलन शुरू होते ही वे पंजाब के फिरोजपुर से दिल्ली के टीकरी बॉर्डर में किसान आंदोलन में शामिल हो गए थे और बॉर्डर पर लंगर की सेवा में जुट गए थे। बहादुरगढ़ तो चले हैं जी परसों ते एक दिन तो सरसे वाले उत्थे डेरे च रहा जी, दूजे दिन जी पिछे टूल टैक्स ते 5वां टूल टैक्स आउंदा जे आप बहादुरगढ़ तो चलीए, उतों सुबह चलिया मैं जी
6:40 ਤੇ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 6:40 ਤੇ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਕੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹੋਗੇ? ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਭਾਂਗਰ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਗਈ? हाँ जी, किसानी जित गई। सरकार का भी धन्यवाद करते हो? हाँ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल और 24 दिनों से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर ही किसान आंदोलन में शामिल थे। इस दौरान खेती संभालने के लिए 2 बार अपने गांव लौटे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा किसानों की मांगें मान ली गई हैं, जिससे वे सभी काफी खुश हैं। नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके के एक मॉल के बार में काम करने वाली महिला ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। महिला के परिजनों ने बार मालिक पर जबरन डांस करवाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और बार मालिक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में रोहिणी पुलिस स्टेशन के पास एक मॉल के अंदर बार में काम कर रही महिला ने छत से कूदकर जान दे दी। महिला के परिवार ने बार मालिक पर महिला को जबरन डांस करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना शनिवार रात की है, जिसमें बार में काम करने वाली एक महिला ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। महिला नॉर्थ एक्स मॉल के बार में काम करती थी और महिला ने अचानक बार की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। महिला को बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऊपर से छलांग लगाई थी? हाँ, इतना बड़ा कि लड़की ने ऊपर से छलांग लगाई थी। मृतका के परिजनों की माने तो ये पर्सनल पार्टी रखी गई होगी और लड़के के साथ जबरदस्ती की गई होगी। आगे क्या कुछ कहा परिजनों ने, चलिए सुनाते हैं। वहाँ पे जो है कि पर्सनल पार्टी रखी गई होगी और उसके मुताबिक जो है जैसे प्रोग्राम बंद हो जाता है, यानी एंड पे आता है, तो उसके बाद में जो है उस लड़की के साथ में बदतमीजी करी गई होगी और वो लड़की श्योर नहीं होगी कुछ चीज गलत करने के लिए, तो इसी के मुताबिक ही उसने ये कदम उठाने की कोशिश तो नहीं की। लेकिन ये कि हमारे को तो पूरा चांस ये है कि जब किसी से बदतमीजी होगी तो इंसान क्या करेगा, या तो वो पुलिस को फोन करेगा 100 नंबर पे, और जब उसको नहीं करने दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, सर अपना आपा तो खोएगा कुछ भी। मृतका की बहन का आरोप है कि बार मालिक मृतका पर डांस करने के लिए दबाव बना रहा था। उसी विवाद के चलते महिला ने गुस्से में आकर बार की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। महिला मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी। पुलिस ने मॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है और जांच कर रही है। पुलिस युवती के परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।